खाने की राज की बात करेंगे। ओए होए, खाना सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन आज मैं आपको वो जानकारी दूंगी कि आपको आनंद ही आनंद आ जाएगा। पहले ये बताइए, आपकी तबीयत कैसी है, घर में सब कैसे हैं, आपका समय कैसा चल रहा है, क्या जॉब वॉब सब सही है, कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम है, किसी खास विषय पर मैं वीडियो बनाऊं तो जरूर बताइए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी 90% प्रॉब्लम का हल आपके अपने घर में होता है। याद है बचपन में हमें सर जो हमें पढ़ाया करते थे वो क्या कहा करते थे? वो हमेशा एक बात कहा करते थे, बेटा क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना। मम्मी भी ये कहती थी, दादी भी ये कहती थी कि हर सवाल का जवाब सवाल के अंदर ही होता है। तो तुम अगर मन लगा के क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ लोगे ना तो तुम्हें सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन हमें ना तब उनकी ये बातें समझ में नहीं आती थी। इनफैक्ट मैं तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता था, जो क्वेश्चंस आते थे वो फटाफट लिखना शुरू कर देती थी, और जो नहीं आते थे उनकी तरफ देखती भी नहीं थी, क्योंकि मुझे डिप्रेशन होना शुरू हो जाता था। मतलब मेरे ऊपर ना कहीं एक बोझ लगने लगता, हाँ मुझे इतने सारे नहीं आते, तो वो क्यों देखना जो नहीं आते, मैं वो देखती थी जो मुझे आते हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए आज मैं आपको बताऊंगी कि 90% आपके घर के काम आपके घर से ही होते हैं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो भी, अगर आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे हैं तो भी, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, अगर आपका घर स्वच्छ है, साफ सुथरा है, जब आप ऑफिस के लिए घर से निकलते हैं लड़कर झगड़ कर नहीं निकल रहे, पेट भरकर खाना खाकर निकल रहे हैं, तो आगे भी आपके साथ सब कुछ अच्छा ही बढ़िया होगा। लेकिन घर से निकलते वक्त ना नहाए, ना धोए, ना प्रणाम, ना दुआ, ना सलाम, ना कुछ, और पत्नी ने लड़ना और शुरू कर दिया, आपने पत्नी से झगड़ा करना शुरू कर दिया, तो आपका पूरा दिन लड़ाई झगड़ों वाला ही जाएगा, और ऑफिस में भी लड़ाई झगड़ों वाला ही जाएगा। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स और परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो मोटिव ये है, जिस घर को चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए आप ऑफिस जाते हैं, नौकरी करते हैं, या व्यापार करते हैं, या बिजनेस करते हैं, आप कहीं ना कहीं उसकी सच्चाई को भूल जाते हैं। तो अपने घर को पॉजिटिव रखिए, और घर से नाश्ता कर कर ओए होए बोलते हुए मुस्कुराते हुए निकलें। चलिए आज आपको खाने का राज बताती हूं। और पता है, ये जिसने भी कहा है ना पति के दिल में जाने का रास्ता उसके पेट से होते हुए जाता है, उसने बिल्कुल झूठ बोला है। वो बहुत बड़ा भुक्कड़ रहा होगा जिसने ये बात बोली है। पति के दिल में जाने का रास्ता उसकी मां के चरणों में से होकर जाता है। अगर आपके रिश्ते उसकी मां के साथ अच्छे होंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खिंचता चला जाएगा, आपको प्यार करते चले जाएंगे, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा करते चले जाएंगे। तो पहले अपने ससुराल वालों के साथ रिश्ते सही करिए, पति के साथ रिश्ते खुद ही अच्छे हो जाएंगे। बात कड़वी है पर सच्ची है। आज मैं आपको जो बता रही हूं ना, वो सब साल की शुरुआत में लोग करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर महीने की शुरुआत में भी 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में यह किया जाए तो हमारे जीवन में हमारा गुड लक बढ़ता है। और ये सारे उपाय घर के ही हैं, और ये सारे उपाय रसोई के ही हैं, और ये सारे उपाय खाने के ही हैं। तो आइए नजर डालते हैं। दाल, ओए होए, दाल मखनी तो मेरी फेवरेट है, आपकी भी है। आपको पता है कि दाल पकाकर खाना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। अमेरिका के कुछ हिस्सों के अंदर 31st की नाइट पर वो दाल बनाते हैं। और क्या करते हैं, क्यों मानते हैं वो दाल को शुभ? वो मानते हैं पहले दाल भिगोई जाती है, दाल गोल गोल होती है, सिक्कों की तरह होती है, और फूल कर मोटी हो जाती है। तो अगर आप 31st की नाइट पर, जब नया साल आने वाला हो, उस रात दाल खाएं तो सिक्के, पैसे, धन आपको बहुत मिलता है। आपने कभी भी लक्ष्मी जी, विष्णु जी की सबकी तस्वीरें देखी होंगी, कभी भी किसी की भी तस्वीरों में से, मतलब झड़ते हुए दिखते हैं नोट, लेकिन अक्सर सिक्के गिरते हुए दिखते हैं, सोने के, चांदी के, है ना। लक्ष्मी जी के ऐसे हाथ, कलश में सिक्के भरे हुए हैं। तो भगवान को भी सिक्के बहुत पसंद है, खासकर शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा सिक्कों से करनी चाहिए। तो अगर एक महीने की कोई शुरुआत हुई है, जैसे आज 2 मार्च है जब मैं ये शूटिंग कर रही हूं, तो अगर महीने की शुरुआत वाली रात को आप दाल खाएं तो इससे आपका गुड लक बढ़ता है। ऐसा मैं नहीं, अमेरिकन भी मानते हैं, क्योंकि दाल गोल गोल सिक्कों की तरह होती है। केक, ग्रीस के कई शहरों में 31st की नाइट पर केक बनाया जाता है, और उसमें ना बहुत कम थोड़े थोड़े से सिक्के डाल दिए जाते हैं। वो सिक्के जो हम बाजार में 1 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, ग्रीस में जो भी सिक्का चलता होगा, और जिसको केक काट कर देते हैं, जिसके केक में वो सिक्का आता है, उसे बहुत लकी माना जाता है, और कहा जाता है कि ये साल या ये महीना उसी का होगा। ये परंपरा ग्रीस में है। अब आपको केक अगर बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात, अगर आपको केक बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं,
आप सिक्कों को केक मंगाकर उसमें डालकर अपने दोस्तों के साथ एक गेम जरूर खेलें कि चलो आज आ जाओ, मीठा है खाना, आज पहली तारीख है, खुश है जमाना, आज पहली तारीख है, और उस केक को काट कर सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और जिसके हिस्से में सिक्के आए, ओए होए, समझ जाइए कि वो साल उसका ही है, वो मंथ उसका ही है। खासकर आपके ऐसे दोस्त जो डीमोटिवेट हो गए हैं, खासकर आपके ऐसे दोस्त जिनके हाथों से नौकरी चली गई है, उनके साथ ये उपाय जरूर करें। लेकिन क्या है फिश खाने का राज, अंगूर खाने का राज? अगर आप जानना चाहते हैं तो कल कंटिन्यूटी में मेरी सेकंड वीडियो जरूर देखिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।